दोस्तों, अब तक तो निकलकर सामने आ रहा था कि बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा था, लेकिन इस बार एक ऐसा मामला निकल कर आया है कि सीधे सीधे मोदी जी निशाने पर चढ़ गए। जी हाँ, मोदी जी रैली कर रहे थे, बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, बड़े बड़े बयान दिए जा रहे थे। इस बीच उन्हीं के सामने, मंच के सामने खड़े होकर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। साफ साफ कह दिया कि हर साल किसानों को 6,000 रुपए देने वाले मोदी जी 6,000 रुपए का ये दान देना बंद कीजिए, लेकिन हमारी जो फसल है उसकी सही कीमत दिलवाई। जैसे ही मोदी जी के सामने ये सारा का सारा बवंडर होने लगा, उसके फौरन बाद ही सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया गया, वहां से लोगों को हटाया गया कि कैसे भी करके मोदी जी के भाषण में खलल ना पड़ जाए। आज खबर सिर्फ मोदी जी की नहीं है, मोदी जी के साथ साथ मोदी कैबिनेट में मंत्री सिलेंडर वाली मैडम यानी स्मृति ईरानी का भी विरोध हुआ। वहीं उन्हीं के मंच पर खड़े होकर अखिलेश यादव जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग हिस्सों में कई जगह प्रत्याशियों का जबरदस्त विरोध हुआ है। लाठी डंडे लेकर उन्हें खदेड़ दिया गया। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आज हिंदुस्तान पोस्ट पर आपको ऐसी खबर दिखाऊंगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे 400 पार वाला नारा कैसे उड़नछू हो गया है। ना मोदी जी बोल रहे, ना शाह बाबू बोल रहे, उनकी कैबिनेट का कोई मंत्री नहीं कह रहा कि इस बार तो 400 पार, सब कुछ खत्म हो गया है। अब दिक्कत इनके सामने सबसे बड़ी यह है कि 400 पार छोड़िए, इस बार कैसे भी करके साख बचा ली जाए या फिर सरकार बना ली जाए। मतलब कुछ भी हो जाए, उतने अंक तो आ जाए कि कम से कम सरकार बना ले। लेकिन होगा कैसे जब मोदी जी का ही विरोध उनके सामने होने लगे। एक एक चीज दिखा रहा हूं, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। तो अतुल पाटिल है, इंडिया का परिवार, यानी कांग्रेस के नेता होंगे या फिर विपक्षी मोर्चे के किसी कोई नेता है। उन्होंने लिखा है नासिक महाराष्ट्र, शहंशाह की नासिक रैली थी, सभी किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। एक किसान सभा में पहुंच गया, आपके 6,000 ले लो लेकिन हमारे प्याज को भाव दे दो, निर्यात पाबंदी हटा दो। ये साफ साफ मांग की जा रही है और ये मांग इसलिए ज्यादा जरूरी है और ये वीडियो मैंने खास तौर पर आपको इसलिए दिखाया है दोस्तों, क्योंकि याद करिएगा जब पहला वाला किसान आंदोलन हुआ था और उसके बाद जब दूसरा वाला किसान आंदोलन हुआ था, एजेंडाधारी पत्रकारों को पूरा का पूरा मुद्दा दिया गया था कि जब जब कोई किसान संगठन का नेता है तो उससे बस इतना पूछिए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए तो किसान आंदोलन कहीं नजर क्यों नहीं आता, कहीं नजर क्यों नहीं आता। तब भी किसान नेताओं ने कहा था कि ऐसा नहीं है, हर जगह किसान विरोध कर रहे हैं लेकिन आप आने ही नहीं दे रहे हैं। अब देखिए चुनाव आए, मोदी जी को उनके क्षेत्र में जाना पड़ा, उन्हीं के सामने, उन्हीं के मंच के सामने खड़े होकर नारेबाजी कर दी। साफ साफ बता दिए 6,000 की भीख नहीं चाहिए जो हर महीने आप 6,000 हमारे खाते में डाल देते हो। 6,000 रुपए सालाना का मतलब आप जानते हैं क्या हुआ? 500 रुपए महीना। 500 रुपए महीना मोदी जी किसानों को देते हैं कि लो भाई लो, मौज काटो इससे, और इसके नाम पर ढिंडोरा पीटते हैं। और इसी को लेकर किसानों ने कह दिया रखो अपने 6,000, हमें नहीं चाहिए, हमारी जो फसल है उसकी उचित कीमत हमें चाहिए। खबर तो रही मोदी जी की, अब आपको दिखाने जा रहा हूं स्मृति ईरानी जी की। हाँ, मोदी कैबिनेट में ये मंत्री हैं, ताकतवर मंत्री, हर कोई जानता। और 2019 में जब राहुल गांधी को अमेठी से हराया उसके बाद से तो और ज्यादा इनको लगने लगा कि इनसे बड़ा नेता इस देश के अंदर कोई है नहीं। लेकिन देखिए जिस मंच पर ये मौजूद थी वहीं पर उसी जगह अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे। वीडियो देखिए। निवेदन है, हाथ जोड़ के हार्दिक अभिनंदन है आप लोगों से। यहाँ पर हमारे समाज के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया है। समाज आज पार्टी शिकन है। तो इसे समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से ट्वीट किया गया। लिखा, लोकसभा अमेठी में एक भंडारे के कार्यक्रम में पहुंची भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने स्थानीय जनता में आक्रोश नजर आया और स्मृति ईरानी का जमकर विरोध किया गया और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाकर इंडिया गठबंधन को अपना वोट और सपोर्ट का ऐलान किया गया। आपने देख लिया किस तरह से वहां पर थी। दरअसल ये बताया गया कि अमेठी में इनको जानकारी मिली कि एक जगह पर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर एक भंडारे का आयोजन किया गया है। दावा किया गया स्मृति ईरानी को इस कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया था, बल्कि स्मृति ईरानी को सूचना मिली तो उनको लगा कि एक साथ इतनी भीड़ मिल जाएगी तो सबसे वोट मांग लिया जाएगा। तो मैडम जी वोट मांगने पहुंच गई, पहुंची तो वोट मांगने ही थी। दरअसल उसमें बाद जाकर ये अपने आप को दिखा रही थी वो किस तरह अहिल्याबाई होलकर से जुड़े हुए समाज को कितनी मोहब्बत करती हैं। लेकिन उसी वक्त वहां मौजूद
कई लोगों ने इन्हें स्मृति ईरानी को देखा, जैसे ही देखा वो मंच पर आ गए और उन्हें अखिलेश यादव जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। जिसके बाद मैडम बताने लगी कि बीजेपी ने जितना होलकर समाज के लिए किया है वो काम अब तक किसी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन नारेबाजी नहीं रुकी। हो गया, मोदी जी हो गए, स्मृति ईरानी हो गई। अब आइए आपको दिखाता हूं बीजेपी के प्रत्याशियों की क्या हालत है। पहले वीडियो देखिए। और यहाँ नाली का पानी लगा, हम इस मुद्दे पर पूछना चाहते हैं कि इस नाली के विकास में क्या काम है। चार से पांच बार बोले कि हम 20 बार यहाँ आए, आप लोग क्या काम है? देखिए मुझे दरअसल ये बीजेपी के सांसद है रविंद्र कुशवाहा, वो जगह जगह जा रहे हैं भाई, हर कोई प्रचार कर रहा है। बीजेपी थोड़ी ना, समाजवादी पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी, अलग अलग पार्टी के नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में बलिया से बीजेपी सांसद हैं रविंद्र कुशवाहा। वैसे भी इनकी कई बार पहले भी फजीयत हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से हिम्मत करके बाहर निकले थे। वहां पर जब ये प्रचार कर रहे थे उसी दौरान देखिए लोगों ने इन्हें घेर लिया। वहां पर एक व्यक्ति था, वो वीडियो बनाने लगा और दिखाने लगा कि देखिए गड्ढा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। देखिए पूरी उथल पुथल मची हुई थी वहां पर। प्रिया सिंह उन्होंने इसे ट्वीट किया और लिखा कि बलिया के सलेमपुर से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा मैदान में 2 बार सांसद रहते हुए इन्होंने कोई काम नहीं किया, जिस वजह से क्षेत्र में इनका जबरदस्त विरोध है। देखिए कैसे जब ये चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे हैं तो लोग सड़क और गड्ढों को लेकर इनसे कैमरे पर सवाल पूछ रहे हैं, जिसके बाद इनके समर्थक बदसलूकी कर रहे हैं। दरअसल रविंद्र कुशवाहा अपने पूरे दलबल के साथ निकले थे। दलबल के साथ इसलिए भी निकलना पड़ा क्योंकि पिछले 30-35 दिन पहले, यार तकरीबन 20-25 दिन पहले मैंने एक खबर भी दिखाई थी, रविंद्र कुशवाहा का जबरदस्त विरोध हुआ था। इनको घेर लिया था और इनसे सवाल पूछे जा रहे थे, तभी कर रहे थे, जवाब नहीं दे पाए थे। इसलिए इस बार पूरी तैयारी के साथ निकले थे कि जब मैं निकलूं तो भारी हुजूम समर्थकों का होना चाहिए और ऐसे समर्थक होने चाहिए कि अगर कोई विरोध करे तो उसे वहीं उसी वक्त सबक सिखा दे। तो इस बार जब रविंद्र कुशवाहा निकले और इनसे सवाल किया गया, सड़क में गड्ढे हैं, सड़क खराब पड़ी हुई है, तमाम सुख सुविधाएं जो उपलब्ध होनी चाहिए जनता को, जिस पर हक है जनता का, वो मिल नहीं पा रही, करते क्या हो। जबरदस्त विरोध हुआ तो इनके समर्थक टूट पड़े विरोध करने वालों पर। कैमरे के सामने, आपके सामने क्या बदसलूकी हो रही है ये आपने देख लिया। अब एक और खबर दिखाने जा रहा हूं, ये वाला वीडियो भी देखिए। अब ये है डाटा मसूदपुर में बीजेपी नेता और नारनौंद से पूर्व विधायक एवं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का किसानों ने भारी विरोध किया है। ये पंजाब की खबर है। दरअसल अशोकानंदा है, इन्होंने ट्वीट किया है, लिखा कि डाटा मसूदपुर में बीजेपी नेता एवं नारनौंद के पूर्व विधायक एवं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का किसानों ने विरोध किया। ये प्रदर्शन लगातार मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, हरियाणा में, पंजाब में, दोनों ही जगह चल रहा है। वो पूछ रहे थे ना किसान कहाँ है, तो किसानों ने तो इस बार मोदी जी के सामने जाकर हल्ला हुल्लू कर दिया, बता दिया कि भाई आपसे खुश नहीं चल रहे हैं। तो मतलब आप किसानों को ये मत कहिएगा कि किसान कहाँ है, कहाँ के किसान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान नासिक में बैठकर विरोध कर रहे हैं, तो समझ लीजिए किसान आंदोलन पूरी तरह सक्रिय, किसान नाराज है इनसे। ये मत कहिए कि एजेंडे के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भड़का रही है पंजाब में किसानों को। हरियाणा में भी हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, और तो और महाराष्ट्र में देख ही लिया मोदी जी के सामने। अब ये देखिए यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु निकले थे पूरे जोश शोश के साथ कि चलिए प्रचार कर लिया जाए पार्टी का, लेकिन वहीं पर उनको रोक लिया गया। एक खबर और है दोस्तों, खबर में पढ़कर बता देता हूं आपको। ये किसान तक नाम के चैनल ने ट्वीट किया और लिखा कि पटियाला में फिर हुआ परनीत कौर का विरोध। पटियाला ने पंजाब में, बोले पंजाब बीजेपी प्रमुख एमएसपी के मुद्दे पर आपका विरोध क्यों नहीं करते किसान। पंजाब बीजेपी के प्रमुख कहते हैं कि एमएसपी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का विरोध क्यों नहीं कर रहे। यानी पंजाब के जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो अपनी साख बचाने के लिए कि उनका विरोध हो रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें किसानों को बता देते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं। चलिए मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, आम आदमी पार्टी के इशारे पर किसान कर रहे हैं पंजाब के। हरियाणा के क्यों कर रहे हैं, वहां तो बीजेपी की सरकार है, नायब सिंह सैनी भड़का रहे हैं। उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान क्यों कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भड़का रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने भड़काया था उस व्यक्ति को जो मोदी के मंच तक पहुंच गया था। ये तमाम चीजें हैं दोस्तों, केवल ये बरगलाने के काम करते हैं। फिलहाल हर जगह विरोध हो रहा है, जबरदस्त विरोध हो रहा है। नमस्कार।